हासिल है तो वो इनको काबीना से बरतरफ करे। ये एक सियासी तौर पे कोई ज्यादा काबिल तहसीन बात नहीं समझी जाती। अच्छा ये बताएं जाफर साहब, थोड़ा सा इससे हट के दो बातें पूछूं। एक तो ये कि दौरा काबुल जो हुआ है ये क्या है, वहां पे करजई साहब ने हलफ उठाया है और जरदारी साहब वहां गए, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? काबिल फहम नहीं है कि अफगानिस्तान का सदर पाकिस्तान के सदर की हलफबरदारी में शिरकत करता है और पाकिस्तान का सदर अफगानिस्तान के सदर की हलफबरदारी में शिरकत करता है। ये तो ऐसा ही है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मेरी पीठ खुजाएं और मैं आपकी पीठ खुजाता हूं। और ये बात अजीबो गरीब भी है और इस मानों में भी बहुत अजीबो गरीब है कि सदर पाकिस्तान एक ऑफिशियल विजिट पर काबुल गए थे, उनको वहां पर बॉर्डर ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तमाम जो तकाजे होते हैं सरकारी दौरे के वो पूरे किए गए। अच्छा जाफर साहब, कमाल की बात सुनिए, कमाल की बात सुनिए कि सदर पाकिस्तान ने जो लिबास जब तन कर रखा था वो एक खास इलाके का लिबास था। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपना वो इलाके का जो ताल्लुक है उसके कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नहीं वो तो मेरा ख्याल है अभी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वो पिछले कुछ दिनों से वो फिर नजर आ रहे हैं वो सिंध की टोपी के साथ, और वो अच्छा है। लेकिन ये एकदम से दोबारा रीस्टार्ट किया है उन्होंने, तो सिंध कार्ड की तरफ शायद जा रही है पार्टी की क़यादत। ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आया उनके काबुल के अंदर भी दौरे के दौरान। ये गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ही में सिंध के लोग नहीं है, इसके अलावा भी सिंध के लोग हैं और पीपल्स पार्टी के जो सिंध के लोग हैं उनका इनसे ज्यादा अच्छा साफ रिकॉर्ड है। ये सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि सिंध ये जो दौलत है इसमें हिस्सा सिंध के लोगों का भी है। ये जो लोगों को नुकसान पहुंचा है ये सिंध के लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। ये तो अभी बहुत से हकायक कभी मंदिर आम पर आने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा कि सिंध को क्या इनकी